challenge you. Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। तो आप लोगों ने देखा कि राहुल गांधी अमित शाह को कैसे चैलेंज कस रहा है। फिर चैलेंज कस के और राहुल गांधी खुद सांसद भवन छोड़ के क्यों चले गए, पहले वीडियो देखिए। जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मिला। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा कि राहुल गांधी सांसद अपने सारे सदस्यों के साथ छोड़ के चले गए। राहुल गांधी को ये आभास हो चुका था कि हाँ, आज अमित शाह पूरा बायोडाटा लेके आए हैं सांसद भवन में और करारा जवाब देने वाले हैं। और जवाब देते हुए जब राहुल गांधी देखे कि उनका सकान नहीं हो रहा है बहस करने में, तो राहुल गांधी सांसद भवन छोड़ के और चले गए अपने सारे साथियों को लेकर। इस पर सवाल ये होता है कि क्या आप सिर्फ बाहर जाके और एक एक इकट्ठा करके, और क्या बाहर ही सिर्फ आप आवाज़ उठाइएगा, लोगों को भ्रमित करने का सवाल खड़ा करिएगा, और आप जब संसद भवन में खुला चैलेंज करिएगा और फिर जब बातों का जब बहस शुरू होगा तो उसमें आप भाग जाइएगा। आपका यही साफ दिखता है और आप वही हो चुके हैं कि बस बाहर हमको चिल्लाना है और जब सामना सामना हो तो अब बात नहीं करना। बाकी एक और क्लिप देखिए, फिर इस पर बहस करते हैं। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। हालांकि ये बात सही है कि गृह मंत्री होते हुए उनका ये फर्ज बनता है कि वो ये बात कह सकते हैं, क्योंकि किसी के कहने पे वो नहीं बोल सकते। उनका वो तय सही में करेंगे अपना बोलने का निश्चित समय। और वो जवाब दे रहे थे, ये नहीं कि आपकी तरह संसद भवन छोड़ के भाग गए थे। तो भाई कोई आए गए कल आके उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकता है और वो किसी के हिसाब से नहीं जवाब दे सकते। वो अपने हिसाब से दे रहे थे और वो भागे नहीं, आपकी तरफ भगेड़ू नहीं साबित हुए। आप तो छोड़ के संसद भवन भाग गए। तो बाकी ये क्लिप आप देखिए और एक और क्लिप देखिए, फिर हम आगे इस पर डिस्कस करते हैं। जून तक माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है। उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप देखे भी होंगे कि ये आए कोई दूसरे देश के विदेश मंत्री पे पूरा बिलीव है, लेकिन अपने देश के विदेश मंत्री पर इन लोगों को बिलीव नहीं है। इसलिए वो देखे भी होंगे कि वीडियो में भी ये बता रहे हैं कि मतलब वहाँ के विदेश मंत्री अच्छे हैं, यहाँ के। तो क्या सच में अगर यहाँ के विदेश मंत्री पे आप पे बिलीव नहीं है, आपको अगर यहाँ के जनता पे आपको बिलीव नहीं है, यहाँ के लोगों पे बिलीव नहीं, तो क्या आप सच में एक अधिकारी है संसद भवन में बैठने के लायक? क्या सच में आप अधिकार आप खुद का मानते हैं संसद भवन में बैठने का? ये हर एक जनता का सवाल होना चाहिए। और एक और सबसे अहम मुद्दा इसमें है कि अमित शाह उसमें एक टोन मारते हुए भी कहे कि आप इसी के कारण है कि अगले 20 साल तक वहीं पे बैठिएगा, आप यहाँ पे बैठने के लायक नहीं। तो हालांकि सही बात है कि अगर ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं, अगर ऐसे मानसिकता के लोग हैं, तो इनको यार 2-4 सीट भी आ रहा है वो भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे होता रहा तो क्या हमारा देश सच में
इन लोगों के हाथ में अगर चला गया तो क्या हमारा देश सच में आने वाले भविष्य में सही हो पाएगा। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, हमसे जुड़े रहिए। आगे हम नेक्स्ट अपडेट आप लोग तक पहुंचाने का काम करेंगे और इससे तगड़ा हम एक और अपडेट रखें बिहार पे अपने, कल हम आप लोग के लिए लाएंगे।